Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture we are going to learn about continuous past tense. So without wasting any time we will start our lecture. कंटिन्यूस पास्ट टेंस इसे हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपूर्ण भूतकाल मतलब कि कंटिन्यूस पास्ट टेंस के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कंटिन्यूस पास्ट टेंस में क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले आपके सामने है यूज़ ऑफ कंटिन्यूस पास्ट टेंस, मतलब कि कंटिन्यूस पास्ट टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, कौन से वाक्यों के लिए कंटिन्यूस पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है टू शो व्हाट एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, मतलब कि यह दिखाने के लिए कंटिन्यूस पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है कि पास्ट टेंस में जो समय बीत चुका है, जिसे हम भूतकाल कहते हैं, भूतकाल में कौन सी क्रिया चल रही थी, तो उस क्रिया को दर्शाने के लिए कंटिन्यूस पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। ये चीज तो अभी हमें क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कहा है, कंटिन्यूस पास्ट टेंस मतलब कि अपूर्ण भूतकाल को और एक नाम से जाना जाता है और वह नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ऐसे अगर आपको कहा जाए कि मेक द सेंटेंस ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स कंटिन्यूस पास्ट टेंस ही है, यह आपको आपके लाइफ में कभी भूलना नहीं है। जैसे कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस होता है, उसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यूस पास्ट टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बताया गया है देखिए, सबसे पहले आपके सामने है फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूस पास्ट टेंस, मतलब कि कंटिन्यूस पास्ट टेंस हम सीख तो रहे हैं, लेकिन किस तरह से, कौन से फॉर्मूले के हिसाब से उसके सेंटेंसेस बनते हैं, यह सबसे पहले हमें देखना है। और इसीलिए सबसे पहले पढ़ना है कि कंटिन्यूस पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए कंटिन्यूस पास्ट टेंस का फॉर्मूला आपके सामने है। कंटिन्यूस पास्ट टेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं। आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कंटिन्यूस पास्ट टेंस में वाज या वर दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हुआ सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है वाज और एक है वर, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव टू यूज वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कि वर्ब की मेन फॉर्म में आईएनजी लगता है। इट्स कॉल्ड वर्ब फोर्थ फॉर्म, इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, या फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऐसे भी आप आपके दिमाग में रख सकते हो। और अंत में इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए फिर से एक बार फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, then V4, then object. So it is the formula of making continuous past tense sentences. चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग अभी ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, मतलब कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अपूर्ण भूतकाल के सकारात्मक वाक्य, तो हमें सकारात्मक वाक्य बनाना सबसे पहले सीखना है। सकारात्मक वाक्य बनाने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी इस पढ़ लिया है, उसे किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, बस यही अभी हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस है हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन अ कंटिन्यूअस पास्ट। तो कंटिन्यूअस पास्ट में जब हमने अभी फॉर्मूले में देखा कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें सभी को पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन
सिंगुलर आई के साथ वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, यह 3 हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वाज और वर इन 2 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई के साथ हमेशा वाज आता है, वी के साथ वर आता है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ वाज, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ वर आता है। आगे है सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या सेकंड पर्सन प्लूरल हो, दोनों के साथ भी वर का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यू वर, और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू वर आया है, मतलब कि दोनों के साथ वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। अभी हमें पढ़ना है थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सबसे पहले है ही के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल होता है। दूसरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, और शी के साथ भी हमेशा वॉज का ही इस्तेमाल होता है। और ही, शी और इट का थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, और दे इस प्रोनाउन के साथ वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि इस तरह से आई के साथ वॉज, ही, शी और इट के साथ वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वी, यू और दे इन 3 प्रोनाउन के साथ वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट टेंस में किया जाता है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे करना है अभी हमने इसे सीख लिया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेंटेंसेस। देखिए पहला सेंटेंस है राकेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में राकेश है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर थर्ड पर्सन है, मतलब कि ही है, इसीलिए राकेश के साथ वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। और प्लेइंग है हमारा V4, प्ले है मेन वर्ब, उसमें ing लगा है, वो हो गया V4, और क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस है राकेश क्रिकेट खेल रहा था। मतलब कि जो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो पहला सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने बनाया सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, तो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, देन V4 का इस्तेमाल किया, और क्रिकेट है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस को बना दिया है राकेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राकेश क्रिकेट खेल रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस है माई मदर वॉज कुकिंग फूड व्हेन शी केम एट माई होम। देखिए सेंटेंस कैसे है, माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी माताजी खाना बना रही थी। माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी माताजी खाना बना रही थी। व्हेन शी केम एट माई होम, जब वह मेरे घर पे आई उस समय मेरी माताजी खाना बना रही थी। देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस है, लेकिन हमें पहले मेन सेंटेंस को बनाना है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा पहला सेंटेंस बना माई मदर वॉज कुकिंग फूड, कब खाना बना रही थी, जब वह मेरे घर आई। तो देखिए सेंटेंस है जब वह मेरे घर आई, तो सेंटेंस है व्हेन शी केम एट माई होम माई मदर वॉज कुकिंग फूड। तो मेन सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू टेंस हमें बनाना है, उसका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है उसको बाद में लिखा जाता है। इसीलिए सेंटेंस बना है माई मदर वॉज कुकिंग फूड व्हेन शी केम एट माई होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों आई वॉज ड्रिंकिंग टी व्हेन यू कॉल्ड। देखिए सेंटेंस क्या है, आई वॉज ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। देखिए फिर से आया, क्या आया है, रहा था। आई वॉज ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा था, व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने मुझे कॉल किया, आपने मुझे फ़ोन किया, तब मैं चाय पी रहा था। तो अकॉर्डिंग टू टेंस सब इम्पॉर्टेंट हमारा जो सेंटेंस है वो है आई वॉज ड्रिंकिंग टी, ये है हमारा मेन सेंटेंस। तो
इसीलिए इंग्लिश में उसे सबसे पहले लिखा गया है। और मैं कब चाय पी रहा था, तो व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने मुझे फ़ोन किया तब मैं चाय पी रहा था। आई है सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। V4 है हमारा ड्रिंकिंग और T है हमारा ऑब्जेक्ट। बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस, मतलब कि वह उपवाक्य के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, सोनाली वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सोनाली गाना गा रही थी, यह है हमारा मेन सेंटेंस। सोनाली है सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज यह हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। सिंगिंग है V4 और सॉन्ग है हमारा ऑब्जेक्ट। सोनाली वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर द क्लासरूम। जब मैंने क्लासरूम में प्रवेश किया तब सोनाली गाना गा रही थी। तो इस तरह से सेंटेंस बना है। देखिए जब मैंने क्लास में प्रवेश किया तब सोनाली गाना गा रही थी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी वर स्विमिंग इन द रिवर। अभी सब्जेक्ट है यहाँ पर वी, और वी इस सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, ये हमने शुरुआत में ही देखा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर और मेन वर्ब है स्विमिंग जो कि फोर्थ फॉर्म में है, और इन द रिवर है ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा सेंटेंस बना है वी वर स्विमिंग इन द रिवर। तो हम क्या कर रहे थे, हम नदी में तैर रहे थे। इस तरह का यह सेंटेंस है, और ये भी सेंटेंस जो है वह कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हमें यहाँ पर क्लियर करने हैं ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमें सेंटेंस बनाने में ना जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है गौरव वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अभी सब्जेक्ट है गौरव, गौरव थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल हुआ है। तो हमारा सेंटेंस बना है गौरव वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मतलब कि गौरव वर्तमान पत्र पढ़ रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह का सेंस आपको हमेशा के लिए कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के सेंटेंस में सुनाई देगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, आवर टीचर वॉज टीचिंग अस मैथमेटिक्स। अभी सेंटेंस है आवर टीचर, आवर टीचर ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। आवर टीचर मतलब कि हमारे टीचर, और टीचर सिंगुलर है थर्ड पर्सन, इसीलिए टीचर के साथ वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो हमारा सेंटेंस बना आवर टीचर वॉज टीचिंग, V4 है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अस, और मैथमेटिक्स है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, इसलिए हमारा सेंटेंस बना है आवर टीचर वॉज टीचिंग अस मैथमेटिक्स। हमारे शिक्षक हमें क्या पढ़ा रहे थे, तो हमारे शिक्षक हमें गणित पढ़ा रहे थे। इस तरह का यह सेंटेंस है। फिर से इस सेंटेंस में रहे थे, रहा था, रही थी, इस तरह का सेंस आपको सुनाई दे रहा होगा, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है एन ओल्ड वुमैन वॉज सेलिंग ऑनियंस एंड पोटैटोज। देखिए सेंटेंस क्या है, एन ओल्ड वुमैन। एन ओल्ड वुमैन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, मतलब कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि बूढ़ी व्यक्ति है उनके बारे में यह सेंटेंस आया है, बुजुर्ग महिला है। एन ओल्ड वुमैन वॉज, अभी वुमैन एक है इसलिए वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें लेनी है। ऑनियंस एंड पोटैटोज आर वर्किंग हियर एज ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए हमारा सेंटेंस है एन ओल्ड वुमैन वॉज सेलिंग ऑनियंस एंड पोटैटोज। तो ये सेंटेंस हमें मीनिंग दे रहा है एक वृद्ध महिला प्याज और आलू बेच रही थी। देखिए रही थी, फिर से एक बार सेंस आया है, मतलब कि हमारा जो सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू फार्मूला बिल्कुल करेक्ट बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है सोहन वॉज टॉकिंग विथ समवन। अभी समवन मतलब किसी के साथ जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। तो सोहन है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट,
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ। क्यों हुआ, अभी यह आपके समझ में आ गया होगा। सोहन वॉज टॉकिंग, सोहन बोल रहा था, विथ समवन, सोहन किसी के साथ बात कर रहा था। फिर से एक बार रहा था ये सेंस आया है, और सोहन का जो ये सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने करेक्ट बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, एवरीवन वॉज क्लैपिंग फॉर राधिका। देखिए इस सेंटेंस में एवरीवन ये जो वर्ड है यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और एवरीवन इस सब्जेक्ट के बाद वॉज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ। क्लैप यह मेन वर्ब होता है, वहाँ पर आईएनजी लगाया तो वह V4 हो गया, और फॉर राधिका यह है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। इसलिए हमारा सेंटेंस है एवरीवन वॉज क्लैपिंग फॉर राधिका, मतलब कि हर कोई राधिका के लिए तालियां बजा रहा था। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यह जो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा सेंटेंस बना है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, ही वॉज ट्राइंग टू चीट अस। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे ही इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, और ही के साथ हमेशा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वॉज इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो ही वॉज ट्राइंग टू चीट अस, वह हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था। कोई व्यक्ति था जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस को करेक्ट बनाया है, ही वॉज ट्राइंग टू चीट अस। तो ये है हमारा सेंटेंस, वह हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द मंकीज वर ब्रेकिंग द ब्रांचेस। देखिए इस सेंटेंस में द मंकीज ये जो वर्ड है यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और मंकीज जो है एक से अधिक है, और जब एक से अधिक होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज नहीं बल्कि वर का इस्तेमाल कंटिन्यूस पास्ट टेंस में किया जाता है। इसीलिए सब्जेक्ट के बाद वहाँ पर वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और सेंटेंस है हमारा द मंकीज वर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मतलब कि तोड़ना, द ब्रांचेस। अब ब्रांचेस कहाँ की होती है, तो पेड़ की होती है। तो क्या कर रहे थे, बंदर शाखाएं तोड़ रहे थे, मतलब कि बंदर पेड़ की शाखाएं तोड़ रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनाया है। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, someone was knocking at my door। देखिए इस सेंटेंस में someone ये जो वर्ड है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है was, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट का हमें इस्तेमाल करना है। तो हमारा सेंटेंस है someone was knocking at my door। someone मतलब कोई तो मेरे दरवाजे पर खटखटा रहा था। I don't know who was knocking at my door, but someone was knocking at my door। कोई तो मेरे दरवाजे पर खटखटा रहा था। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस बनाया है, someone है सब्जेक्ट, was है हेल्पिंग वर्ब, knocking है V4, और at my door ये जो वर्ड है यह यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, चिल्ड्रन वर क्लाइंबिंग अप द ट्री। देखिए इस सेंटेंस में चिल्ड्रन इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। ये जो वर्ड है चिल्ड्रन एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे कार्य कर रहा है, और चिल्ड्रन एक से अधिक है। चाइल्ड होता तो एक होता, चिल्ड्रन है मतलब कि एक से अधिक है। तो चिल्ड्रन के बाद वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए चिल्ड्रन है सब्जेक्ट, वर है हेल्पिंग वर्ब, क्लाइंबिंग है हमारा V4। तो हमारा सेंटेंस बना है, चिल्ड्रन वर क्लाइंबिंग अप द ट्री। बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे थे। देखिए सेंटेंस क्या है, बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे थे फिर से एक बार आया है, मतलब कि हमारा जो सेंटेंस है यह कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे वर लुकिंग एट द स्काई।
अभी यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है और वो सब्जेक्ट है दे, एज अ प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो दे वर, दे इस सब्जेक्ट के बाद हमेशा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, दे वर लुकिंग एट द स्काई, सेंटेंस का मीनिंग है वे आसमान की तरफ देख रहे थे। वह जो व्यक्ति थे वो एक से अधिक थे, इसीलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल हुआ। बाकी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने दिया है नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। अभी तक हमने पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं। अभी यहाँ पर आपको अपूर्ण भूतकाल के नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं उसके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस अपूर्ण भूतकाल के नकारात्मक वाक्य अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मेकिंग कंटिन्यूअस पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, फार्मूले में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, सब्जेक्ट है, वॉज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब हमें इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले हमें उन सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल करना है। बस वही हमारा फार्मूले का चेंजेस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के, उसके ऊपर हम थोड़ी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है पहला सेंटेंस, ही वॉजंट स्टडिंग। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है वह एक के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ। इस तरह का भी इस्तेमाल आप स्पीकिंग में कर सकते हो, राइटिंग में भी कर सकते हो, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस है ही वॉज नॉट स्टडिंग, मतलब कि वह पढ़ाई नहीं कर रहा था। देखिए, वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, ये है हमारा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट है ही, वॉज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V4 के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है मिसिंग है, फिर भी यह जो सेंटेंस है यह कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का है, क्योंकि इस वाक्य से हमें वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह का सेंस हमें पता चल रहा है। इसलिए ये वाक्य जो है वह कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, सुरेश वॉज नॉट स्विमिंग इन द वेल। देखिए सेंटेंस क्या है, सुरेश वॉज नॉट स्विमिंग इन द वेल, मतलब कि सुरेश नाम का कोई बंदा है वह कुएं में तैर नहीं रहा था। शायद वो नदी में तैर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे बताना है कि वह कुएं में नहीं तैर रहा था। तो इस सेंटेंस में सुरेश है सब्जेक्ट, वॉज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, स्विमिंग है V4 और हेल्पिंग वर्ब के बाद और V4 के पहले नॉट का इस्तेमाल हुआ, मतलब कि ये जो सेंटेंस है यह कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। सेंटेंस है सुरेश कुएं में नहीं तैर रहा था, मतलब हो सकता है कि वो नदी में तैर रहा होगा, किसी स्विमिंग पूल में तैर रहा होगा, लेकिन कुएं में नहीं तैर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, देखिए क्या कहा है नेक्स्ट सेंटेंस में, माई सन वॉज नॉट नॉकिंग एट योर डोर। देखिए किसी लड़के की माता जी यहाँ पर सेंटेंस बोल रही है और वो कह रही है माई सन वॉज नॉट नॉकिंग एट योर डोर, मेरा बेटा या फिर मेरा लड़का आपके दरवाजे को या दरवाजे पर नहीं खटखटा रहा था। कोई होगा कि आपने मेरे बेटे का नाम ले लिया, लेकिन मेरा बेटा आपके दरवाजे पर नहीं खटखटा रहा था, शायद कोई और होगा, आपको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। तो देखिए माय सन है सब्जेक्ट, वाज है हेल्पिंग वर्ब के बाद और नॉकिंग इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले नॉट का इस्तेमाल हुआ है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस बना दिया है और ये सेंटेंस भी
हमें सेंस दे रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, इसीलिए ये सेंटेंस भी कंटिन्यूस पास्ट टेंस का सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी भी तरह का समय हमें नहीं गंवाना है। आगे का सेंटेंस है दोस्तों, अजय एंड विजय वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। देखिए अभी अजय एंड विजय मतलब कि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अजय और विजय है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट का इस्तेमाल हो गया, मतलब कि यह सेंटेंस कंटिन्यूस पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। ये जो सेंटेंस है, अजय एंड विजय वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब कि अजय और विजय गार्डन में, बगीचे में नहीं खेल रहे थे। हो सकता है वो कहीं और खेल रहे थे, लेकिन वो बगीचे में नहीं खेल रहे थे। इस तरह का ये सेंटेंस हमें दे रहा है। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, चिल्ड्रन वर नॉट क्वारलिंग व्हेन आई एंटर द क्लासरूम। देखिए यहाँ पर क्या है सेंटेंस, चिल्ड्रन यह सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ वर्ड है, और चिल्ड्रन यह प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो चिल्ड्रन है सब्जेक्ट, वह है हेल्पिंग वर्ब, क्वारलिंग है हमारा V4, और हेल्पिंग वर्ब के बाद और V4 के पहले सेंटेंस के बीच इस्तेमाल हुआ है नॉट, मतलब कि ये जो सेंटेंस है यह कंटिन्यूस पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि बच्चे जो है, चिल्ड्रन वर नॉट क्वारलिंग व्हेन आई एंटर द क्लासरूम, जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया तब बच्चे झगड़ नहीं रहे थे, मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे मतलब कि फिर से एक बार इस सेंटेंस ने हमें सेंस दिया है, नहीं कर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंस हमें यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूस पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए अगला सेंटेंस है, दे वर नॉट वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस। देखिए फिर से एक बार थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है एज अ सब्जेक्ट। दे है हमारा सब्जेक्ट और दे यह थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए दे के साथ वर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया। दे वर नॉट वर्किंग, वे कार्य नहीं कर रहे थे, वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस मतलब कि सफलता पाने के लिए या सफलता के लिए वह कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस, तो नहीं कर रहे थे या कर रहे थे, इस तरह का सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहा था, नहीं कर रही थी। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह का सेंस हमें सुनाई देगा। तो ये जो सेंटेंस है यह कंटिन्यूस पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट है दे, वर है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और V4 के बीच में नॉट इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और हार्ड फॉर सक्सेस यह ऑब्जेक्ट का कार्य यहाँ पर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंटिन्यूस पास्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूस पास्ट टेंस मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।